है। लोक भावना की चर्चा। लोक भावना। निज आत्मा के भान बिन षट द्रव्यमय इस लोक में भ्रम रोग वश भव भव भ्रमण करता रहा त्रैलोक्य में, करता रहा नित संसरण जग जालमय गति चार में। समभाव बिन सुख रंच भी पाया नहीं संसार में। नर नरक स्वर्ग निगोद में परिभ्रमण ही संसार है। षट द्रव्यमय इस लोक में बस आत्मा ही सार है। निज आत्मा ही सार है, स्वाधीन है, संपूर्ण है, आराध्य है, सत्यार्थ है, परमार्थ है, परिपूर्ण है। निष्काम है, निष्क्रोध है, निर्मान है, निर्मोह है, निर्द्वंद्व है, निर्दंड है, निर्ग्रंथ है, निर्दोष है, निर्मूढ़ है, निराग है, आलोक है, चिल्लोक है, जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। निज आत्मा ही लोक है, निज आत्मा ही सार है, आनंद जननी भावना का एक ही आधार है। यह जानना पहचानना ही भावना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। लोक भावना यानी लोक में हम रह रहे हैं तो उनकी भावना, लोक का स्वरूप जब हम भाते हैं तो अपन कितने सूक्ष्म हैं, अपन कितने स्थूल रूप से यहाँ विद्यमान है, इतनी छोटी जगह हम ले रहे हैं, ये भावना हम पा रहे हैं। और यहाँ से करणान योग की भी आपको तालमेल बैठा लेनी चाहिए, मतलब पूरा करणान योग, क्योंकि उसमें 3 लोक की चर्चा है तो वो निरर्थक है, नहीं करना अपन को, ये भावना अपने अंदर नहीं होनी चाहिए। निज आत्मा के भान भिन्न घट द्रव्यमय इस लोक में, आत्मा के भान भिन्न, ये द्रव्यमय, घट द्रव्यमय यानी घट के समान इस लोक में भ्रम रोग वश भव भव भ्रमण करता रहा त्रैलोक्य में, 3 लोक में यानी ऊपर उत्तम मध्यम जगन्य, उसको ऊपर को क्या कहते हैं, वो उस ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में गमन करता रहा, त्रैलोक्य में गमन करता रहा नित संसरण जग जालमय गति चार में, गति चार यानी चारों गति में, जग जाल रूपी में संसरण करता रहा। संभाव बिन सुख रंच भी पाया नहीं संसार में, संभाव यानी सम्यक्त्व के बिना रंच भी संसार में सुख उसको मिला नहीं। नर नरक स्वर्ग निगोद में परिभ्रमण ही संसार है। अब यहाँ संसार का मतलब लोक भी है और आपका मोह मिथ्यात्व, दोनों अर्थ यहाँ लग जाएंगे। 4 गति नर नरक स्वर्ग निगोद, षड द्रव्यमय यानी 6 द्रव्यमय इस लोक में बस आत्मा ही सार है, पूरे लोक में बस आत्मा सार है। निज आत्मा ही सार है, स्वाधीन है, संपूर्ण है, आराध्य है, सत्यार्थ है, परमार्थ है, परिपूर्ण है। अब अगले चरण में भाषा की सुंदरता दादा की लिखने की, उनकी भाषा की सुंदरता दिखेगी आपको। निष्काम है, निष्क्रोध है, निर्मान है, निर्मोह है, निर्द्वंद है, निर्दंड है, निर्ग्रंथ है, निर्दोष है, निर्मूढ़ है, निराग है, आलोक में चिल्लोक है, जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। सारे विशेषण इसमें शुरुआत में भी आप निष्काम, क्रोध, मान, मोह, द्वंद, निर्द्वंद यानी किसी चीज़ में फंसा नहीं है, निर्दंड है, निर्दोष है यानी इसमें कोई भी दोष पाया नहीं जाता,
और अंतिम लाइन, जिसमें झलकते लोक, यानी केवल ज्ञान जिसके ज्ञान में झलकता है वह आत्मा ही लोक है, वास्तव में वह आत्मा ही सार है। निज आत्मा ही लोक है, निज आत्मा ही सार है, आनंद जननी भावना का एक ही आधार है। और इन भावनाओं का एक ही आधार है।